विशिष्टता की अवस्था में बलिया के लाल राजीव राय हैं, सनातन पांडे हैं और दोनों उनको लाल कर देंगे। कि बोखला बोखला उल जलूल। और आप लोगों को याद है मैंने कहा था लोकसभा के चुनाव में कि तीनों बाप बेटा को बकबकाइटिस की बीमारी है। आइटिस इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, बकबक करने वाले को जो बीमारी लग जाती है उसको बकबकाइटिस कहते हैं। सुभाष प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कल जो ब्राह्मण सम्मेलन लखनऊ में हुआ था समाजवादी पार्टी का, उसमें तिरस्कार के बाद कुछ नाराज होकर के चले गए और सांसदों की टूट निश्चित है, जिसका नेतृत्व बलिया का कोई लाल करेगा। क्या कहेंगे? महेंद्र पांडे को गाली देने वाले को ब्राह्मणों की चिंता हो गई। मानसिक विशिष्टता की अवस्था में बलिया के लाल राजीव राय हैं, सनातन पांडे हैं और दोनों उनको लाल कर देंगे। इसलिए मानसिक विक्षिप्तता की अवस्था में है। तो सनातन पांडे जी से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लोग दोनों भाई चंदा इकट्ठा करते हैं। बेंगलोर में निमांस बहुत बड़ा अस्पताल है, एशिया का सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है, तीनों बाप बेटा को वहाँ भर्ती करा दिया जाए। एक्चुअली इस कहानी ये इसके पीछे दो वजह है, जो बोखला बोखला उल जलूल। और आप लोगों को याद है मैंने कहा था लोकसभा के चुनाव में कि तीनों बाप बेटा को बकबकाइटिस की बीमारी है। आइटिस इन्फ्लेमेशन को कहते हैं, बकबक करने वाले को जो बीमारी लग जाती है उसको बकबकाइटिस कहते हैं। ये तीनों बाप बेटा को है। इनको मुझे भारतीय जनता पार्टी, मैं भी सोच रहा था कि अचानक क्या हो गया, रोज ये तो उल जलूल बोलने लगे। मैंने भारतीय जनता पार्टी के शिष्य, मैं मित्र तो हर जगह है, बात किया, पता चला कि इनको बहुत फटकार लगी है। गए थे कुछ दिन पहले दिल्ली में टिकट मांगने कि 30 या 40 लेंगे, वहां से डांट कर भगा दिया गया कि तुम्हारी हैसियत हमने घोषित उपचुनाव में, लोकसभा चुनाव में जब तुम्हारा बेटा लड़ा तब, जब तुमने ठेका लेकर किसी को लड़ाया तब, दोनों बार देख चुके हैं, एक सीट भी पाने की हैसियत नहीं है। फिर हमारे यहाँ मैसेज भेजने लगे, वहां से भगा दिया गया। तो बदहवासी में उल जलूल बोल रहे हैं कि शायद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को नोटिस मिले। और ये दोनों स्टूल मंत्री और ये मौसमी मंत्री कहीं न कहीं से मुख्यमंत्री के खिलाफ भी साजिश में लगे हुए हैं कि उल जलूल बोलेंगे, प्रदेश की जनता गुस्साएगी, वोट नहीं देगी तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री तो ऐसे ही नहीं रहेंगे, समाजवादी पार्टी उनको हराएंगे, इस बार विदाई तय है। दूसरी बात, जो चंदा चोरों का गिरोह है जो इस समय मामला उछला हुआ है, उन लोगों से इन्होंने सुपारी लिया है कि पैसे लेकर ध्यान भटका दिया जाए और वहां से चंदा चोरी का हिस्सा कुछ मिला है। तो चंदा चोरी क्या, दक्षिणा चोरी से हिस्सा मिला है और उसमें अपना बाकी बातें करके मुद्दे को ध्यान भटकाना चाहते हैं मीडिया के चंद मित्रों को। उनमें मीडिया के मित्रों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मैंने सुना कई मित्रों का कि ये कोरी अफवाह है और इसमें कोई नहीं है और फुस हो गया है इनका दावा। तो जो लोग एजेंडा चला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के या ओम प्रकाश राजभर का कि सपा में टूट होने वाली है, याद रखिएगा कि आप अपनी क्रेडिबिलिटी से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जब आप इस तरह का समाचार चलाते हैं और ऐसा कुछ नहीं होगा तो आज तो टीआरपी मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग रन में अपनी विश्वसनीयता, टीआरपी और अपनी पहचान सब खो देगी। कल ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कल जो ब्राह्मण सम्मेलन लखनऊ में हुआ था समाजवादी पार्टी का, उसमें तिरस्कार के बाद कुछ नाराज होकर के चले गए और सांसदों की टूट निश्चित है, जिसका नेतृत्व बलिया का कोई लाल करेगा। क्या कहेंगे? महेंद्र पांडे को गाली देने वाले को ब्राह्मणों की चिंता हो गई। मानसिक विशिष्टता की अवस्था में बलिया के लाल राजीव राय हैं, सनातन पांडे हैं और दोनों उनको लाल कर देंगे। इसलिए मानसिक विक्षिप्तता की अवस्था में है। तो सनातन पांडे जी से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लोग दोनों भाई चंदा इकट्ठा करते हैं। बेंगलोर में निमांस बहुत बड़ा अस्पताल है, एशिया का सबसे बड़ा मेंटल हॉस्पिटल है, तीनों बाप बेटा को वहाँ भर्ती करा दिया जाए। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।